हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो फ्लेक्सिबल बजट का पूछा गया था। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पूछा गया था पेपर के अंदर 2021 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बातों को मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि किन किन चीज़ों पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, आपको बोला गया था प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कैवल लिमिटेड। ओके, आपको एक कैवल लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी है जो कि 20,000 यूनिट्स है और एट 80% ऑफ कैपेसिटी। आपकी 80% लेवल पे कंपनी काम कर रही है। मतलब देखो, टोटल कितना परसेंट लेवल होता है, 100% लेवल, और वो 100% लेवल में से सिर्फ 80% लेवल पे काम हो रहा है, और वो भी 20,000 यूनिट्स जितना काम हो रहा है। तो देखो, हमेशा एग्जाम के अंदर जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा 100% कैपेसिटी का आप आंसर निकाल लो। देखो, 80% के हिसाब से कितना काम हो रहा है, 20,000 यूनिट्स का, तो आप हमेशा 100% का निकाल लो। देखो, 80% के हिसाब से हमेशा आप यूनिट जो बनाते हो वो 20,000 बना रहे। ठीक है, तो आप 100% के हिसाब से कितना बनाओगे वो निकाल लो। ये आप निकाल लो, सबसे पहले ये काम करो। और इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 20,000 को सीधा 80% से डिवाइड कर लो तो भी चलेगा। 20,000 डिवाइड बाई 80% तो आपको मिल जाएगा 25,000 यूनिट्स। मतलब आप 100% काम करना चाहते हो तो करोगे तो 25,000 25,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकते हो। 25,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उसमें से 80% ही काम कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द ईयर 2020 एट एस फॉलोज। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपको देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 3 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखो, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 3 टाइम्स है। मतलब अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होगा वो अगर 10 है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल जो भी होगा वो उसका 3 टाइम्स है। उसका 3 टाइम्स, मतलब समझ में आ रहा, ये 30 होगा। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का 3 टाइम्स। ओके, और आपको ऐसा ही कुछ यहाँ पर दे रखा है, वेल द डायरेक्ट वेजेस इज द 2 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 टाइम्स डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है। मतलब देखो, आपको यहाँ पर मैं एक इजी टॉपिक बता देता हूँ। देखो, आपको यहाँ पर कितनी चीज़ें दिख रही, 3 चीज़। एक तो देखो दिख रहा है डायरेक्ट मटेरियल। ओके, दूसरा है डायरेक्ट वेजेस आता है, और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसने जो बोला है उसको ध्यान से समझना। इसने ये बोला कि जो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, उस डायरेक्ट एक्सपेंस का 3 टाइम्स करोगे ना तो आपका डायरेक्ट मटेरियल आना चाहिए। ठीक है, मतलब समझो डायरेक्ट एक्सपेंस मैं 10 ले लेता हूँ, तो 10 का अगर 3 टाइम्स करते हो, ठीक है, 3 टाइम्स करते हो तो आपका कितना मिल जाएगा, ये 30 मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल में अगर 3 टाइम्स करूँ डायरेक्ट एक्सपेंस का, और डायरेक्ट एक्सपेंस सपोज कर लो कोई भी 10, 1, 2, 3 कुछ भी सपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक काम करो, मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताता हूँ, रुको, ताकि आप थोड़ा लिखने में भी एक्सपर्ट बनो। देखो, आपके पास 3 चीज़ें। ओके, ओके, अब देखो, आपको ये बोला गया कि यहां पर इसकी जो भी अमाउंट होगी वॉट एवर, मुझे पता नहीं, उसका 3 टाइम्स करोगे ना, इसका 3 टाइम्स, तो मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी।
तो मैं यहां पर चलो सपोज कर लेता हूं 1, 10, 1, 2, 100, जो सपोज करना करो। मैं चलो 1 सपोज करता हूं, तो यहां पर इसका 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 टाइम्स। ओके, चलो उसके बाद आपको यहां पर एक और लाइन बोलिए, बोला कि वाइल द डायरेक्ट वेजेस जो है वो 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स है, बोले कि डायरेक्ट एक्सपेंस का, वही डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपने ऊपर लिया था 1। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपने सपोज कर लिया था 1, और इसका 2 टाइम्स, इसका कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये 2 कर लो, हो गया। मतलब देखो, एक सिंपल तरीके से ये लोग बोल देते हैं ना कि इन तीनों का जो रेशियो है ना वो 3:2:1 है, तो भी हमको कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन नहीं, उनको स्टाइल मारनी थी ना, ठीक है, आपको थोड़ा फंसाना था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके दे दिया कि बोला डायरेक्ट मटेरियल जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का 3 टाइम्स है, और डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 टाइम्स करोगे तो डायरेक्ट वेजेस मिलेगा। तो ऐसे बोल देते ना कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है 3:2:1 में होता, तो कोई बुरा नहीं लगता अपने को, है ना, थोड़ी मेहनत कम हो जाती है हमारी। तो ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक क्लियर, दूसरा टॉपिक पे आते हैं। अब देखो यहां पर बोला फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, अब देखो यहां पर ये थोड़ा 2 बार लिख दिया है, ये ना 2 बार लिख दिया, एक्चुअल में ये फैक्ट्री कॉस्ट यहां पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में यहां पर एक सेकेंड, ठीक है, तो यहां पर ये 2 बार लिख दिया, तो मैं इसको करेक्शन कर लेता हूं, रुको एक सेकेंड, ये जो है ना ये 2 बार लिख दे, ये निकाल देना, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये 2 बार लिख दिया गलती से। ठीक है, हाँ, यहां तक ही ठीक है। तो आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड का जो खर्चा होगा वो आपके फैक्ट्री कॉस्ट का 40% होगा। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट का 40% होगा। ओके, कोई बात नहीं, उसको पढ़ के रहने दो। अब बोला यहाँ पर फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, मतलब आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें 25% फिक्स है, 45% वेरिएबल है, और बाकी का 30% सेमी वेरिएबल, मतलब ये टोटल मिला के 100% हो गया। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड 30% ऑफ ऑफिस कॉस्ट, आउट ऑफ विच 20% वेरिएबल। सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ सेल्स, आउट ऑफ विच 40% वेरिएबल। ओके, इसको भी जाने दो। यहां पर देखो टोटल प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख रुपए, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे रखी है 400 रुपए की। ओके, और यहां पर कुछ बोला गया है 7वें पॉइंट में कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा बाय 5% बिटवीन द 85 to 95% कैपेसिटी, एंड ऑल्सो इंक्रीज बाय 10% अप टू द 95 to 100% कैपेसिटी। ठीक है, 90% कैपेसिटी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, एंड वाइल द सेलिंग प्राइस पर यूनिट fall by 5%, and 100% direct material cost increase by 12%, and selling price per unit fall by 10%। ठीक है, यहां तक तो पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, और जो जो पहले समझ में आता है उसके हिसाब से पहले माइंड सेट करो, और फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। आपको यहां पर बोला गया कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ 80% का, 90% का, और 100% कैपेसिटी का। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं, उसके हिसाब से ध्यान देना। क्वेश्चन के अंदर जो जो डेटा आप पढ़ते हो ना उसके हिसाब से जब पढ़ते हो ना, अगर जितनी प्रैक्टिस होती ना तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपने सीधा पहला ही क्वेश्चन ये ले लिया फ्लेक्सिबल बजट का पेपर का और आप सॉल्व कर दिए। इसके लिए आपको नॉर्मल से बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, फिर एज ऑफिस कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ये सब पता हो तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस। अगर इन तीनों को अगर मैं टोटल कर दूं तो मेरा मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट।
ओके, उसके बाद होता है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक, उसके बाद क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसके अंदर तीन चीज थी। एक तो फिक्स ओवरहेड था, एक तो वेरिएबल ओवरहेड था, और एक तो सेमी वेरिएबल था। ये आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये था। देखो ये रहा, क्वेश्चन में ही था यहाँ पर। देखो ये सेकेंड पॉइंट में ये तीन। फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड आ रहा है, और ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस कॉस्ट की बात की गई है। ओके, तो ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे ना। अच्छा देखो, इसको ऐड करने से क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे इसको ऐड करेंगे ना तो आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा, फिर इसको ऐड करेंगे ना तो क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। समझे बात को? ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद होता है ऑफिस कॉस्ट। और ऑफिस कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट या तो फिक्स ओवरहेड और, अच्छा ऑफिस कॉस्ट नहीं लिखूंगा, ऑफिस ओवरहेड लिखूंगा। कॉस्ट अलग चीज हो जाती है। ऑफिस ओवरहेड, उसमें फिक्स और वेरिएबल दो चीज। ठीक है, देखो बोला है, उसने खुद बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा कि ऑफिस के अंदर 20% क्या है? वेरिएबल है। ओके, और सेलिंग ओवरहेड है, तो सेलिंग ओवरहेड क्या हो जाता है? चलो वो भी समझ लेते हैं। अगर इसका टोटल कर बैठोगे तो आपको मिल जाएगा ऑफिस कॉस्ट। ये होता है ऑफिस कॉस्ट। और इसके बाद है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, और सेलिंग ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड भी हो सकता है, उसमें वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, और इसका अगर टोटल कर लेते हो तो आपको मिल जाता है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में आप ऐड कर देते हो अगर अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट ऐड करने से जो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। डन, ये आपका हो गया पूरा फॉर्मेट रेडी। ठीक है, अब देखो हमें काम कौन से परसेंट पे करना बोला है पता है? 80% पे, 90% पे और 100% पे। अब मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि ये परसेंटेज पर मैं काम कितना करूं। अब देखो मुझे इतना आइडिया है कि 100% पर अगर मैं काम करूंगा ना तो मेरे लिए 25,000 यूनिट मैं बना पाऊंगा। ओके, लेकिन अगर मैं 90% काम करता हूं तो कितना यूनिट्स बना पाऊंगा? तो देखो 100% का यूनिट्स आपके पास है तो उसके 90% कर लोगे तो 90% मिल जाएंगे। कितना आ जाएगा? 22,500 यूनिट्स। ओके, और 80% पे तो उन्होंने खुद दे के रखा है। अगर निकालना चाहते हो तो चलो निकाल भी लेते। ये आपको दे भी रखा है, देखो 80% का तो कितना आ जाएगा? 20,000 यूनिट्स। समझे? मतलब अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। तो देखो मैं पहले ये सब साफ सफाई थोड़ा कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि आपको फिर जब दोबारा पढ़ाऊँगा तो कुछ समझा पाऊँ। ओके चलो, अब देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस यूनिट्स की दे रखी, और ये जो पूरी डिटेल्स है ना क्वेश्चन की, वो 80% की डिटेल्स है। ये बात समझ लो, पूरी की पूरी डिटेल्स एंड तक 80% की डिटेल्स है। मतलब मैं प्रॉफिट कितना कर रहा हूँ? 10 लाख, और एक यूनिट का मेरा सेलिंग प्राइस है 400 का, है ना? तो समझो मेरा यहाँ पर 80% का यूनिट कितना है? 20,000। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। देखो
मेरा 80% के यूनिट्स जो थे वो कितने थे? 20,000 थे। ओके, मैं 20,000 यूनिट्स लिख देता हूँ। और आपको जो क्वेश्चन में दिया था वो सेलिंग प्राइस 400 दे रखी थी और आपको प्रॉफिट दे रखा था 10 लाख। ये बस क्वेश्चन में दिया है जितना मैंने ब्लैक कलर से लिखा, बाकी सब ढूंढना है। तो देखो 400 रुपये पे 1 यूनिट बेचेंगे और मैं बेच रहा हूँ 20,000 यूनिट, तो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? तो 400 इंटू 20,000 यूनिट्स, तो आपका टोटल हो जाएगा 80 लाख रुपीस। चेक करके देख लो, 80 लाख रुपीस आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। इसको 20 से मल्टीप्लाई करो 400 को, क्योंकि हम 20,000 यूनिट सेल करने वाले हैं, क्योंकि आपको 80% की डिटेल्स दे रखी है। अब जरा ऊपर जाना है आपको, यहाँ पर आपको ऊपर जाना है, ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर जाना है, ये नीचे नहीं आना। अब देखो क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट हो रहा है पहले तो जरा मुझे ये सोच के बताओ कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट 10 लाख है, तो ऊपर क्या अमाउंट होगी कि 10 लाख ऐड करके 80 लाख हुआ होगा। 80 लैक्स कब आता है? तो 70 लैक्स में अगर 10 लैक्स ऐड करेंगे तो 80 लैक्स आएगा कि नहीं आएगा? सोचो जरा, ठीक है। और आपको पर यूनिट निकालना है तो निकाल सकते हो ना, आपके पास ऊपर 20,000 यूनिट्स है तो सही क्वेश्चन में देखो। तो 10 लाख का प्रॉफिट को 20,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 50 नहीं आएगा क्या? आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 350 नहीं आएगा क्या? क्योंकि 350 में 50 ऐड किया होगा तभी तो नीचे 400 आया होगा। थोड़ा सोचो, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन है। अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या दिया है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये देखना है आपको, सेलिंग ओवरहेड जो है ना वो 10% है, और वो भी सेल्स का 10%, ऑफ सेल्स लिखा। ये देखो यहाँ पर ऑफ सेल्स, और उसमें से 40% जो है वो वेरिएबल है। अभी आपका सेल्स कितना आया था? अभी आपका सेल्स कितना आया था? हमने सेल्स निकाला ना, कितना निकाला? 20,000 यूनिट्स को 400 पे बेच के हमने 80 लैक्स का सेल्स निकाल लिया। तो मुझे अगर सेलिंग ओवरहेड निकालना है तो मुझे ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने जितना बेचा होगा ना सेल्स, उसका कितना परसेंट सेलिंग ओवरहेड है? बोला कि 10% सेलिंग ओवरहेड है। मतलब जितना बेचोगे 80 लाख का, उसका बोला 10% आपका सेलिंग ओवरहेड है, तो 10% करोगे तो आपका आ जाएगा 8 लाख। और ये 8 लाख में से आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि 40% जो है वो वेरिएबल है। मतलब आपने इसका 40% कर देना है फॉर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। तो बाकी बच जाएगा 60% जो हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। समझे? तो ये 3,20,000 आपका आ जाएगा। ओके, और जो बाकी बच गया वो आपका 4,80,000 आ जाएगा। अब इसको यहां पर लिख दो ना, 3,20 और 4,80। मतलब देखो फिक्स कितना था और वेरिएबल कितना था? वेरिएबल जो था वो 40% था, है ना। तो उसका अमाउंट था 3,20,000, 3,20,000 320, और जो फिक्स था वो 480 था, तो 480 आ जाएगा। हो गया, खत्म। अब देखो ऊपर जाओ तो देखो 70 लैक्स में से ये और 70 लैक्स में से ये दोनों माइनस कर दो। ये दोनों मिला के कितने हो रहे थे? दोनों मिला के कितना हो रहा था? ये दोनों मिला के 8 लाख हो रहा था। तो 70 लैक्स में से अगर 8 लैक्स माइनस करोगे तो ऊपर आ जाएगा 62 लैक्स। सोच लो, 70 लैक्स में से ये दोनों मिला के 8 लाख हो रहा था सेलिंग ओवरहेड, तो वो लेस कर दो, बच गया अमाउंट जो है वो आपका 62 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑफिस ओवरहेड पे। वो कैसे ढूंढते हैं?
देखो ये क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर ओवरहेड दे रखा है, बोला कि 30% है और वो भी ऑफिस कॉस्ट का, उसमें से 20% वेरिएबल है। ओके, ऑफिस कॉस्ट अभी अभी जस्ट मैंने निकाला था 62 लैक्स आया था। ठीक है, ये रहा ऑफिस कॉस्ट आया था 62 लैक्स, ये ऑफिस कॉस्ट आया था। देखो ये ऑफिस कॉस्ट, ये ऑफिस कॉस्ट का आपको बोला गया कि ऑफिस कॉस्ट का कितना परसेंट ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो बोला कि 30%। तो यहां पर लिखूंगा ऑफिस ओवरहेड जो है वो आपका 62 लैक्स का ऑफिस कॉस्ट आया ना, उसका 30% है। करो 62 लैक्स का 30% कितना आ रहा है, 18,60,000, 18,60,000 हो गया। और 18,60,000 में से बोला 20% वेरिएबल है, उसने बोला यहाँ पर इसका 20% वेरिएबल है, 20% वेरिएबल, और बाकी का 80% जो है फिक्स। 20% मतलब 3,72,000, और जो बच गया 14,88,000। ओके, तो बस ये 18,60,000 मतलब जो आपका आंसर बचा फिक्स का कितना आया था, बोला कि 14,88,000 जो हमने ढूंढा वो यहां पर लिख दो, हो गया। और जो आपका वेरिएबल ओवरहेड था वो आपका 3,72,000 था, तो 3,72,000 यहां पर लिख दो। तो ये दोनों मिला के कितना था आपका, दोनों मिला दिया जाए तो दोनों मिला के था 18,60,000, और ये जो दोनों मिला के अमाउंट था वो 62 लैक्स में से लेस कर दोगे ना, 62 लैक्स में से लेस कर दोगे तो आपको ऊपर की अमाउंट मिल जाएगी 43,40,000, 43,40,000 हो गया। ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट आपका मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और डेटा दे रखा है जिसमें आपको ऐसा बोला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, और फैक्ट्री कॉस्ट जो आई उसका 40% करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ गया, ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट का 40% करोगे तो आपको ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा 43,40,000 का। ठीक है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन नीचे कर देता हूं, यहां पर अपने पास जगह नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपका 43,40,000 जो है उसका 40% करने से आ जाएगा, कितना आ रहा है, 17,36,000। ठीक है, और इसके 3 हिस्से बन रहे। ठीक है, ये जो 17,36,000 आ रहा है ना उसके 3 हिस्से बनने वाले। एक जाने वाला है वेरिएबल, ठीक है, एक जाने वाला वेरिएबल, दूसरा जाएगा फिक्स। देखो यहाँ पर लिखा है एक फिक्स है, वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है। फिक्स है 25, वेरिएबल है 45 और यहाँ पर 30। ओके, तो पहला जाएगा यहाँ पर, देखो फिक्स, यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट बनाए तो हो जाएगा फिक्स 25%। फिर जो बचता है वेरिएबल वो 45% बचता है, और जो बाकी का रह गया सेमी वेरिएबल
वो 30% रह जाता। 17,36,000 का 25% करोगे तो आपको मिलेगा 4,34,000। 45% करोगे तो 7,81,200, 7,81,200 आ जाएगा। और सेमी वेरिएबल का करोगे तो 5,20,800 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25% जो आपने किया, ठीक है, 43,40,000 का 40% किया और उसमें से आपको जो मिला 25% वो ये था फिक्स 4,34,000। 45% जो मिला वो 7,81,200 था और बाकी का जो 30% मिला था वो 5,20,800 था। ओके, हो गया। मतलब ये तीनों मिला के जो अमाउंट थी ना उसको ऊपर जाते हुए लेस कर दोगे 43,40,000 में से, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो 26,04,000 रुपीज़ मिलने वाला है। और 26,04,000 जो आपको मिला, ठीक है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ये वाले रेशियो में। देखो ये आपका तीनों का रेशियो था, देखो ये रहा 3:2:1 है ना। तो ये आपको यहाँ पर 3:2:1 मतलब ये जो 3:2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो ना ये 26,04,000 को, तो आपको यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगी वो 4,34,000 मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो अमाउंट मिलेगी वो 68,000 मिल जाएगा। और उसके बाद जो अमाउंट मिलेगी वो आपको 13,02,000 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो सारा डेटा आपको मिल गया ना वो सभी के सभी डेटा को आप 20,000 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपको यूनिट्स वाइज डेटा मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 65.1। ओके, मतलब देखो 13,02,000 को अगर आप 20,000 से डिवाइड कर लोगे तो 65.1 मिल जाएगा। 8,68,000 को डिवाइड करोगे तो 43.1 4 मिल जाएगा। और ये अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 21.7 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 130.2, ठीक है, और फिर ये सबको डिवाइड कर दो। ओके, इन सबको 20,000 से डिवाइड करते जाओ और अपना आंसर ले लो। ओके, तो ये आपका यहाँ पर 217 हो गया। $74.4, 18.6, 310, 24 और यहाँ पर 16 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखो बस यही एक बार क्लियर करने में थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, बाकी अगर आप देखो तो पूरा क्वेश्चन अब इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके जो यूनिट्स थे वो 20,000 यूनिट्स थे, यहाँ पर 100% पे आपके यूनिट्स थे 25,000 और यहाँ पर 90% पे आपके यूनिट थे 22,500 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक तो देखो आपने क्लियर किया हो तो ही जाके भी आगे का क्वेश्चन पॉसिबल है, क्योंकि अगर फर्स्ट कैलकुलेशन अगर आपकी रॉन्ग हो गई तो आपको पूरा क्वेश्चन रॉन्ग ही जाने वाला है।
अब देखो लास्ट में जो बाकी के दो टॉपिक के लिए सिर्फ 7 और 8 नंबर का एडजस्टमेंट काम का, ठीक है। अब बाकी के एडजस्टमेंट में क्या बोला, देखो एट 90% कैपेसिटी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, ओके। और बोला सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%। ये 90% के लिए बोला है, मतलब आप 90% पर काम करोगे ना, 90% पर, तो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 10% से बढ़ जाएगा। मतलब देखो मैं नीचे कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ एट 90%, ओके, जो मटेरियल आएगा और जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे, तो उसने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो 400 रुपये थी ना अपने पास, देखो यहाँ पर 400 रुपये थी, ये रहा 400 रुपये। वो 400 रुपये की सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगी, ठीक है भाई, तो कम कर दो ना, कितना कम हो जाएगी, 380 कर दो, चलो। और जो अपने पास मटेरियल था ना, ये रहा मटेरियल, मटेरियल कितना था 65.1, वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 65.1 था वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसको प्लस 10% कर दो, उसको प्लस 10% कर दो, मतलब 65.1 का 10% कर दोगे ऐड, तो आ जाएगा 71.61, ठीक है। तो अब ये 71.61 जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 71.61, यहाँ पर आ जाएगा 71.61, ठीक है, ये चेंज हो गया। और दूसरा चेंज क्या हुआ, यहाँ पर जो प्राइस आएगी वो 380 आ जाएगी, ये एक चेंजेस हुआ, ओके, ये एक चेंजेस हुआ। बाकी सब कुछ बोला है, तो देखो बाकी सब के बारे में कुछ बोला नहीं है, जितना चेंजेस करना है उतना चेंज करो, बाकी की चेंजेस नहीं करनी। अब देखो बोला है 100% लेवल पे क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 12% से इंक्रीज होगा और सेलिंग प्राइस 10% से कम हो जाएगी। चलो तो वही कर लेते हैं, 12% से वो बढ़ा देंगे और 10% से वो कम कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एट 100% क्या हो जाएगा, जो भी मटेरियल है वो 65.1 वो 12% से बढ़ा दिया, और जो भी सेलिंग प्राइस है वो 10% से कम हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा, ओके। और ये 12% से बढ़ा देना है, मतलब 65.1 को 12% से बढ़ा दोगे तो आपका आंसर है 72.912, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा डिजिट में इसीलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि हम आगे इसको मल्टीपल भी करना है, ठीक है, यूनिट के साथ, ठीक है, इसीलिए आप पूरे यूनिट्स वाइज मेंटेन रखो इसको। तो 72.192, तो यहाँ पर 72.912 ये आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो 360 हो जाएगी, ओके, देख लो। अब तो देखो क्वेश्चन आपके लिए कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। बाकी सब डेटा कहाँ से लाओगे, तो देखो अपने पास और एक एडजस्टमेंट है, उसको भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। बोला फैक्ट्री सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 5%। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसके बारे में बोला कि वो 5% बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, 85 से लेके 90% कैपेसिटी के अंदर। मतलब समझो कि हम 90% काम कर रहे हैं, तो 90% तो इसके बीच में ही आता है ना, 90% किसके बीच में आता है, बिल्कुल 85 से लेके 95 के बीच में आता है।
90%, और हम 100% पे काम करेंगे तो बोला उधर 10% इंक्रीज हो जाएगा, 10% इंक्रीज होगा। और ये सेमी वेरिएबल में बोला है, बाकी किसी में नहीं बोला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनडायरेक्टली सेमी वेरिएबल आपको 2 बार बढ़ाना है। ठीक है, देखो एक चीज समझो, सेमी वेरिएबल कितना है यहाँ पर, देखो ये रहा सेमी वेरिएबल 5,20,800। ओके, तो यहाँ पर जो सेमी वेरिएबल है 5,20,800, अगर वो सेमी वेरिएबल बढ़ेगा तो बोला कि 85% से लेके अगर आप 95% के बीच में वर्क करोगे तो ये जो आपका अमाउंट है वो 5% बढ़ जाएगा। तो 5,20,800 में 5% बढ़ा दोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 5,46,840। और बाकी जो 95% से लेके अगर आप 100% के बीच में वर्क करोगे तो ये आपका 100% बढ़ेगा, यहाँ सॉरी 10% बढ़ेगा, 100% नहीं, ये 10% बढ़ जाएगा। मतलब 5,20,800 का 10% बढ़ा दोगे तो आपको मिल जाएगा 5,72,880। हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,72,880 और 5,20,800 का 5% बढ़ा दोगे तो 5,46,840। ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बाकी की डिटेल्स कहाँ से लाएं, तो देखो वो तो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको और कुछ नहीं करना, ये अवेलेबल है बाकी की डिटेल्स। देखो जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आप यूनिट की डिटेल्स लिखोगे, यूनिट्स की डिटेल, मतलब देखो यहाँ पर लिखोगे 43.4 और यहाँ पर भी 43.4, यहाँ पर 21.7 तो यहाँ पर भी 21.7, यहाँ पर भी 20 सॉरी वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल उसमें आप यूनिट्स की डिटेल कॉपी करोगे, यूनिट्स वाइज डिटेल्स, मतलब 39.06 तो यहाँ पर 39.06, और वेरिएबल में ये आए, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 18.6, और ये वेरिएबल है तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। हो गया, वेरिएबल में यूनिट्स की डिटेल्स कॉपी कर लो और फिक्स में आप टोटल अमाउंट कॉपी कर लो, मतलब 4,34,000, तो ये 4,34,000। ओके, यहाँ पर फिक्स में ये अमाउंट कॉपी कर लो 14,88,000, 14,88,000 ये कॉपी कर लो, 4,80,000, 4,80,000 हो गया, बस ख़त्म। अब कहानी यही है कि सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स के साथ और टोटल अमाउंट निकालनी है। देखो 71.61 को आप 22,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगी 1,61,000, 1 लाख नहीं है, 16 लाख आएगा। ओके, एक सेकेंड, 16,11,125। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट आने वाली है 9,76,500। उसके बाद ये जो डिटेल्स आने वाली है 4,88,250, सबका टोटल वो आ जाएगा टोटल 30,75,875। ठीक है,
फिर यहाँ पर 39.06 को 22,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,78,850 आ रहा है, और उसको 30,75,875 के साथ टोटल करो सबको, तो यहाँ पर आ रहा है कुछ 49,35,565, ठीक है। और ये अब फिर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 18,500, और उसमें आप सब ऐड कर लो ऊपर की दोनों डिटेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 68,42,065, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3,60,000 और 360 प्लस 480 प्लस 68,42,065, मतलब 76,82,065, और लास्ट में आप 380 को 22,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85,50,000 आंसर आ जाए, और उसमें 76,82,065 लेस कर दोगे तो 8,67,935 आंसर आ जाएगा। हो गया। अब यूनिट्स वाला डिटेल्स तो आप आराम से निकाल सकते हो जो हमने टोटल किया उसका, ठीक है। और बाकी की अगर 100% की बात करें तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करना रहता है बस, और कुछ नहीं। तो 25,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 18,22,800 आ रहा है। फिर यहाँ पर आपका 10,85,000 आंसर आ रहा है, और यहाँ पर 5,42,500 आंसर आ रहा है, और टोटल कर लिया जाए तो 34,50,300 आंसर आ रहा है। 39.06 का अगर आप 25,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 9,76,500 प्लस 4,34,000 प्लस 5,72,880 प्लस 34,50,300, तो आपका यहाँ पर 54,33,680, और उसमें 18.6 के साथ 25,000 को मल्टीप्लाई करो तो 4,65,000, ओके, उसमें ऐड कर लो तो यहाँ पर 73,86,680 आ रहा है, और ये 4 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी 4 लाख यहाँ पर लिख दो 25,000 के मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 82,66,680, और ये 360 को 25,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रॉफिट है यहाँ पर 9 लैक्स, सॉरी 90 लैक्स, 9 लैक्स नहीं 90 लैक्स आपकी सेल्स आ गई, और 9 लैक्स या तो इसके आसपास कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, या ओके 7,33,320 आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यूनिट्स वाली डिटेल्स आप ये सब निकाल लेना, ठीक है, ये सब आप निकाल लेना, ओके, कुछ नहीं करना, उसको यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देना, आपके पास ऑलरेडी यूनिट्स है, और ये आपका पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। बस पूरा क्वेश्चन पहली कैलकुलेशन पे डिपेंड था, अगर वो सही हो गया तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।